मॉर्निंग पाकिस्तान। ये मेरे कमरे का व्यू है, मेरे बिस्तर से ज़बरदस्त वॉशरूम भी है और ये एक लॉग कैबिन है जिसमें मैं रह रहा हूँ। छोटा सा टाउन है बेगरी एंड ये मेरे कमरे से व्यू है। क्या खूबसूरत व्यू है। अभी निकलते हैं बाहर तो देखेंगे टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसा है। लेकिन ग्रेट स्टार्ट टू द मॉर्निंग। लेट्स गेट आउट, लेट्स गेट गोइंग, लेट्स हैव फन। क्या तो खूबसूरत सुबह है यार। 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मेरा कॉटेज नंबर 2 ये वाला था। ये सफाई की टीम बैठी हुई है, पहाड़ों के अंदर है। एब्सोल्युटली गॉर्जियस स्टार्ट टू द डे। सामान वामान समेट लिया है, गाड़ी पैक कर दी है। ये कमरा था, ये वॉशरूम था। क्या शावर आया, क्या गर्म शावर और क्या पावर प्रेशर वाला पानी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 12 बज गए, नाश्ता हो रहा है, दूध पी रहा हूँ। जो अहमद बाम दूध का बंदोबस्त पूरा हुआ है। ये पाकिस्तान का दूध जो है पैसा ने भेजा हुआ है। सुबह सुबह शहजादी पैक हो गई है, नई ट्रीट मिली है, नया स्टिकर रिफ्रेश होके आ गया है। पुराना स्टिकर जो है स्नो स्टॉर्म्स और डस्ट स्टॉर्म्स और सैंड स्टॉर्म्स और बारिश और हर चीज़ खा पी के जो है वो तैयार हो गया है। ये लोगों का ये पड़ा हुआ है, खाना सारा हमारा रखा हुआ है। ये दरवाज़ा किया बंद, अब चेक करते हैं कि माइलेज क्या है। ये सफाई वाली टीम बैठी हुई है। सो बेसिकली वी डिड 102 किलोमीटर्स येस्टरडे। अब इसको फारिग करें, अब करें 5916 चलें और अब इसको कर दिया 0। और यहाँ पे बज रहे हैं 12:20। जाते हैं, 1-2 मॉनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। टकटॉफ है कोई जगह, वो जाके देखते हैं। 1-2 और चीज़ें करते हैं। येरेवान चलते हैं, रात येरेवान गुजारते हैं। अल्लाह करे किसी तरह जल्दी सो जाएंगे। रोज़ 3-4 बजते हैं सुबह के। रात को निकलते हैं, शहर थोड़ा देखते हैं और सुबह तिबलीसी इंशाल्लाह। चल पड़े। 1:50 तो 12:50, 1 बजने में 10 मिनट कम है। ये हमारा होटल था। वेरी नाइस प्लेस है। और ये रात को मैंने आपको दिखाया था, बहुत बड़ा एक ऊपर मोनेस्ट्री है, क्रॉस जो है जल रहा था, तो वो इट वाज ब्राइट। तो वी आर गोइंग टू गो दैट वे। वी आर नॉट गोइंग डीपर इनटू बेगरी, वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स येरेवान। अब बेगरी टाउन के टाउन सेंटर पे आ गए मेरे ख्याल से। ये रात को हमने आपको होटल दिखाया था, सेंट्रल होटल। आई थिंक इतना डीजल है कि हम जो है वो पहुंच जाएंगे वापस येरेवान। और वापस तो नहीं, नाश्ता कर रहे हैं, दूध पी लिया, एक सेब खा रहे हैं। गोश्त चाहिए लहरत मलिक, गोश्त का बंदोबस्त करवाते हैं अभी। शायद ये मोनेस्ट्री है जो ये कह रहे हैं कि मेन मोनेस्ट्री है। इसके सामने मैं रात को जगह देख रहा था रहने की, ये स्क्वायर था, आप लोगों को रात को दिखाया था। ये इनकी मेन मोनेस्ट्री है। पर ये दूसरा ऑप्शन था रहने का। बट आई स्टेड आउट ऑफ डाउनटाउन इन द बेस्ट अकोमोडेशन इन बेगरी। जो गाड़ा वाले ने मदद मांगी थी, ये ले जा रहे, ये जाके जो है दिखा रहे। 3 मोनेस्ट्रीज है यहाँ पे जो सबसे फेमस है। मैंने उसको बोला एक जो सबसे अव्वल है उसमें लेके जाओ, तो ये उसमें लेके जा रहे। अच्छे लोग हैं यार, बाएं डॉज हेल्प करने के लिए सब तैयार खड़े रहते हैं और डॉलर की ज़बान सबको समझ में आती है। तो शहजादी प्यारी टोटा टोटा है, हेलिक्स लेके पहुँच गया हर जगह। हेलिक्स ने जो है दुनिया पार कर ली यार। आर्मीनिया में पहुँचे हुए, पहली पाकिस्तानी गाड़ी एवर गवर्नमेंट टू आर्मीनिया इज़ अ टोटल टोयोटा हाइलक्स इंडस मोटर्स पाकिस्तान। और ये देखें, ये इनका छोटा सा चर्च है, ये इनकी नंबर 1 मोनेस्ट्री है। ये चर्च जो है, पानी लगा हुआ है, पानी पीते हैं यार। सुबह 1 बोतल पानी पी चुका हूँ। इसके अंदर जाते हैं थोड़ा। ये टिपिकल, अगर आप ये स्ट्रक्चर्स देखेंगे हमारे हुंजा के जो कासल्स हैं, जो फोर्ट्स हैं, दे जस्ट लाइक दिस। हेलो, वाओ, चेक दिस आउट। ये ज़रा पता चलाते हैं कितने हज़ार साल पुरानी है। और जो है वो इसने मुझे बोला टोपी उतारो, चर्च में टोपी अलाउड नहीं है। और इससे ज़रा बात करते हैं। ये लॉरेंस जो है ये जगह की केयर टेकर है। और ब्यूटीफुल फ्रेस्कोज ये देखें, वाओ। हज़रत ईसा की डिपिक्शंस हैं, बीबी मरियम की डिपिक्शंस हैं। और ये हज़रत ईसा को जो है सूली पे लगा रहे हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल यार, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। पता चलाते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका नाम क्या है एग्जैक्टली। व्हाट इज़ द नेम? Maryam Asnasati. Maryam Asnasati. And how old is this monastery?
17 երրորդ դար. About 1700 years old. You can explain with your fingers. 5, 10, 15, 17. Yes. Thank you very much. I am from Pakistan and very nice to meet you. Thank you very much. Pakistanից եկել է. Thank you very much. शुक्रिया. ये ऊपर कोई किला है. ये की काफ़ी हिस्ट्री है. आर्मीनिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी और पहला मुल्क एज अ क्रिश्चियन स्टेट. अब मुझे नहीं पता इन द रीजन या इन द वर्ल्ड, कहीं मैंने फर्स्ट कंट्री पढ़ा था इन द वर्ल्ड. ये पूरा आर्मीनिया इज़ फेमस फॉर इट्स मॉनेस्ट्रीज और अब शहजादी के लिए. और हम जो है वो अब वापस नीचे उतरेंगे और यरेवान की तरफ चलते हैं. रास्ते में कुछ स्पॉट्स हैं. नईम भाई ने मुझे पूरा रूट बना के भेजा है, वेरी काइंड. उस रूट को एक्सप्लोर करते हैं और जाके यरेवान पहुंचते हैं आज शाम तक. आ गए वापस स्क्वायर पे. आप लोगों को रात को ये दिखाया था, ये वन वे है, यू जस्ट हैव टू गो अराउंड इट वन साइड. और ये अब हम इंशाल्लाह मेघरी एग्जिट कर रहे हैं. 1:15 1:15 हो रहे हैं. 1:15 बजे मेघरी जो है एग्जिट कर रहे हैं. ये लोकल स्क्वायर है, ये म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर है और ये जो है ये बाहर जाने का रास्ता है शहर से. अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने एक ऑल्टरनेट रूट निकाला है. अब जब आए हैं दुनिया एक्सप्लोर करना है तो सही तरह देखें ना यार. ये मुझे कोई दूसरे रास्ते से लेके जा रही है भाई. जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं. थोड़ा डिफ़िकल्ट रूट है लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जितना भी डिफ़िकल्ट हो. थोड़ा सा ये बता रही है कि ट्विस्ट्स एंड टर्न्स और माउंटेनस टफ टेरेन है, बट इसको लेते हैं, देखते हैं ये कहाँ लेके जाता है. लेट्स सी, लेट्स कीप यू पोस्टेड. सो 1:20 में हम निकल रहे हैं और 2.5 किलोमीटर अभी सुबह से चलाए हैं. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर. एक छोटा सा कबाड़ मिला है रास्ते में, ग्रेवयार्ड पुरानी गाड़ियों का. कुछ गाड़ियाँ इधर उधर फेंकी हुई हैं, ये देखें गाड़ियाँ फेंकी हुई हैं. गाड़ियाँ जो है स्क्रैप हुई हुई हैं. पूरे रास्ते मुझे जो है वो ये गाड़ियों के ढांचे इधर उधर ज़बरदस्त चीज़ें जो है अबैंडन नज़र आई हैं. ये होता है बाय रोड सफ़र करने का जो है ना मज़ा. जिधर जो चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आई रुक गया, दुनिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ. ना उधर कोई गाड़ी है ना उधर कोई गाड़ी है. संडे का दिन है, सूरज अच्छा निकला हुआ है, हवा अच्छी चल रही है. ऑल तो 28 डिग्री है लेकिन हवा अच्छा जो है. एक्सप्लोर करते जाएंगे, देखेंगे दुनिया में क्या क्या दिखा रही है. पाकिस्तानी तो कोई यहाँ आया नहीं कभी बाय रोड, और पाकिस्तानी गाड़ी तो इन्होंने कभी नहीं देखी. सो लेट्स एंजॉय. एकदम हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरह है यार. सिर्फ ये कि वी आर मच हायर. माई पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल. वो देखें स्नो कैप पीक्स, रास्ते देखें. पाकिस्तान की क्या बात है. पाकिस्तानियों की भी क्या बात है. बड़ी इज्जत मिलती है भाई हर जगह जब उनको पता चलता है पाकिस्तानी है. और बेचारी शहजादी को तो ख़ास लगाते हैं. ये सुकैनापा ने चॉकलेट्स दी थी. सुबह सुबह चॉकलेट्स खा के सुबह स्टार्ट कर रहे हैं. तो टिपिकली आप नॉर्थ में जाएंगे, देखें कितनी खूबसूरत पुरानी गाड़ी थी. वाओ. ओके, तो दिस गार्बेज साइड में डालें और ये रास्ता जो है इसको देखते हुए चलते हैं. पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है. ऊपर एक रास्ता स्नेक करता हुआ जा रहा है. ये देखें, मैं राइट पे दिखाऊंगा. एक रास्ता स्नेक करता हुआ पूरा ऊपर तक जा रहा है. आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी. क्या म्यूजिक चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली हम म्यूजिक नहीं शेयर कर पाते हैं. अब यूट्यूब वरना ब्लॉक कर देता है वीडियोस. वरना क्या म्यूजिक बज रहा है गाड़ी में यार. और क्या एनवायरनमेंट है. 27 डिग्री है. अच्छा मजे का म्यूजिक चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. लाइफ इज गुड. या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है. गाँव है और वो पीछे जिधर मैंने आपको जंकयार्ड दिखाया था उसका नाम था लहवाज. सो लहवाज को क्रॉस किया था. अभी एक और हम गाँव एंटर कर रहे हैं. एग्जिट करेंगे तो इसका नाम सही तरह कैप्चर करता हूँ. ये रास्ता जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है. आगे से जो है कोई रोड पे ऊपर ये पत्थर गिरे. सो दे आर नॉट ट्राइंग टू क्लियर दिस. बंदा जाने की कोशिश कर रहा था, इसको रोक दिया. एक ही बंदा अकेला एक झंडा लेके खड़ा हुआ है, उसने इसको जाने नहीं दिया. और अब जो है मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक खोल रहा है हमारे लिए. सो लेट्स गो. आई होप सो. ये देखें, इसको कह रहा है वापस जाओ और ये आगे जो है वो रोड ब्लॉक क्लियर हो रहा है. ये पत्थर पड़ा हुआ है ऊपर पहाड़ से गिर के. और शहर का नाम है बैंक कैलर. बैंक कैलर के पास में पहुँचे. ये देखें, ये क्लियर किया इसके. ट्रैफिक सारी रुकी हुई है. ये रास्ता क्लियर हो गया. और ये शहजादी जो है खड़ी हुई है यहाँ पे. MCP जिंदाबाद. टोयोटा हाइलक्स. वाओ, वे टू गो. ये कुछ और टूरिस्ट्स हैं और ये दिस इज़ वेरी मच लाइक पाकिस्तान. एब्सोल्युटली लाइक पाकिस्तान. सेम टेरेन, सिर्फ ये कि वी आर मच हायर. दैट्स इट. वेटर जिसने साफ़ करवाया है सब कुछ,
इसके टायर आगे के बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसके टायर देखें आगे वाले, चेन्स वेन्स लगे हुए हैं ग्रिप के लिए, दोनों साइड से ब्लॉक किया हुआ था। और एज यूजुअल हमारी पहली गाड़ी है क्रॉस, तो जो ट्रैफिक था उसको तो टाप गए। लेट्स गो लेट्स गो। सो ये आ गया और एक गेट्जोर लिचक्वास 3 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर, हाफ अ किलोमीटर। ये एनिमल वार्निंग लगी हुई है। ये हम इनका अरेविक नेशनल पार्क है, ये आर्मीनिया का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। और ये पूरा राइट पे जो है जंगल है, आगे फॉरेस्ट है। तो इसने मुझे एक सीनिक रूट से निकाला है माई ने। मैंने मेन हाईवे नहीं पकड़ा टू येरेवान, मैं बैक रोड से इस रास्ते से जा रहा हूँ और फिर इसने मुझे ले जाके मेन हाईवे पे ज्वाइन करवा दिया। चले जी, सुबह सुबह खालिद शाहिद से सुबह शुरू की थी। आज की एनर्जी का डोज तो सुबह सुबह मिल गया। खालिद शाहिद और दूध, 1 चम्मच शहद एवरी मॉर्निंग, निहार मुंह, 1 ग्लास दूध के साथ, एंड यू आर सेट टू गो फॉर द होल डे। और अभी हम सेकंड पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज करेंगे। अभी ओरोप्रो लियाकत मलिक साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ओरोप्रो डालेंगे और अपना जो है वो पानी की बोतल है इसमें मिलाएंगे और ये स्टार्ट करेंगे। ये अब इसके अंदर ही हमने अपना पाउडर डाला और इसको अब हिलाएंगे एंड वी आर सेट। आज पूरा दिन जो है एनर्जी इससे मिलती रहेगी। लेट्स गो लेट्स गो। इसके बाद अगली एक्सरसाइज ये है कि रात को जब पहुंचेंगे तो हील योरसेल्फ, डॉक्टर प्रेसा, उसका मिरेकल ब्लेंड है क्या, तो वो पेन गायब करता है यार। मुझे पेन नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जो भी थकन है सारी थकन पी जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तो भाई स्नो कैप पीक्स पे ले आया, रास्ता चढ़ता चला जा रहा है। 16 डिग्री हो गया है, तो 13 डिग्री जो है टेम्परेचर ड्रॉप करके 29 था, 16 हो गया और ये अभी भी चढ़ाए जा रहे हैं। और टिपिकल हमारे जो है काराकोरम और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की जैसी सड़कें हैं, पहाड़ है, बर्फ़ पड़ा हुआ है और ज़बरदस्त ड्राइव है। तो मैं तो यूज्ड टू इस ड्राइव के। सिर्फ ये है कि आई एम ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड कंटिन्यूसली। अली हसन, यू शुड हैव बीन हियर सन, दिस इज योर डे, 23rd बर्थडे। मेरा बड़ा बेटा आज का दिन 23 साल का हो गया। आज का दिन जो है वो अली हसन के नाम डेडिकेटेड है। जो कुछ है अली हसन है मेरा बेटा। आई लव यू सन एंड लेट्स डू दिस। आई विश यू वर हियर। क्या तो खूबसूरती है यार, क्या तो खूबसूरती है यार। 15 डिग्री ड्रॉप करके इट इज 14 नाउ एंड वी आर स्टिल क्लाइंबिंग। सो लेट्स कीप क्लाइंबिंग, लेट्स गेट टू द टॉप। लवली 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 लवली। ओ उधर तक नीचे जाएंगे। सो 8 साढ़े 8 हज़ार फीट पे हाईवे 3500 मीटर है, 3535, और ये बर्फ़ पड़ी हुई है। और अब नीचे जाना शुरू करते हैं। लेट्स गो। लो गियर में जो है गाड़ी डाल दी है। सेकंड में अगर आप देखें, ये सेकंड में चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, गाड़ी काबू में रहेगी। अब थर्ड डाल दिया और ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। थोड़ा जो है पहाड़ों में गियर्स, पहाड़ों में डी में कभी भी नहीं चलाने, ना ऊपर आते हुए ना नीचे जाते हुए। जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, सब अब ट्रेन हो गए, सबको सबने सीख लिया कि गाड़ी मैनुअल की तरह चलानी है पहाड़ों में, नो गियर। जितने चलाने वाले हमारे ट्रैवल बडीज का ग्रुप है जीटी मोटरिंग पे, सारे चैंपियन हो गए, सबको पता है। आमिर दादा आपको स्टोरी सुनाएगा नूरी टॉप की। ये ब्रेक फेल हो गए थे तो मैंने उनको जो है सबसे आगे निकाला। तो कुछ लोग जो उनके साथ थे, मैडम ने कहा कि हमें मरने के लिए आगे भेज दिया कि ब्रेक फेल है तो हम नीचे गिर जाएं, किसी में एक्सीडेंट नहीं हो। क्या जवाब दे सकते हैं भाई, ऐसी बात होगा। बट ये देखें यार, gorgeous, absolutely gorgeous, very typical to Pakistan, but I just think that we are more beautiful. Pakistan is gorgeous. ये देखें रास्ता कहाँ तक नीचे जाएगा, if you can see, it's like coming down the बाबूसर पास। बाबूसर पास शायद इसका डबल है, वो तो 16,000 है, 8 साढ़े 8 हज़ार था, लेकिन नीचे उतरते हुए देखें कितना नीचे, और स्टीप ड्रॉप है और रास्ते स्टीप है। थर्ड गियर में चल रहा हूँ और टेम्परेचर अब वापस 18 पे आ गया, 13 पे था ऊपर, और उतरते रहेंगे। अगर नज़र आ रहा है कहाँ से ऊपर से आ रहे हैं। सो लेट्स कीप डिसेंडिंग। Very, very typical to Pakistan's northern areas. Very typical. This is some town which is coming on the way. देखिए nestled in the snow-capped peaks. छोटा सा खूबसूरत सा शहर है। छोटा मुल्क है आर्मीनिया, एकदम ही छोटा सा मुल्क है। और ये सोवियत के ज़माने का बहुत ज़्यादा यहाँ रेमनेंट्स हैं। और मैं पढ़ रहा था कि येरेवान जो है उसमें शायद सबसे ज़्यादा आपको सोवियत एरा की चीज़ें अभी भी नज़र आती हैं। लेट्स ट्राई टू गेट टू येरेवान इन गुड टाइम। 2:10 हो रहे हैं, 1 घंटा हुआ है हमें निकले हुए। अब माइलेज तो कुछ भी कवर नहीं किया, सिर्फ 45 किलोमीटर किए, लेकिन बहुत रुक के पिक्चर्स लिए हैं, वीडियोस बनाई हैं और मज़े से आया हूँ। सो इवन दैट इज़ नॉट बैड विद ऑल द स्टॉपेजेस दैट वी हैव डन। और ये रास्ता ऐसा है, इस रास्ते पे दबा नहीं सकते भाई, ख्याल रखना है। पकड़ लेते हैं। ये गाड़ियाँ गुजरी थी बहुत देर पहले हमारे पास से। जो इम्पोर्टेड माल नज़र आया है आर्मीनिया में, लैंड क्रूजर्स कुछ नज़र आई हैं,
लैंड क्रूजर, पराडो, बेसिकली टोयोटा जीप्स, पुरानी पराडोस, और ये एक नई लैंड क्रूजर नज़र आई है बट ज़्यादातर पुरानी, और कुछ मर्सिडीज नज़र आती हैं। दैट्स इट, नो BMWs, नो निसान्स, नो नथिंग एल्स, ओनली टोयोटास एंड मर्सिडीज, नथिंग एल्स। ये सामने जो गाड़ी जा रही है ये टैक्सीज हैं। सो ये सारी पुरानी जो है ये लाडास हैं या फिएट्स हैं, ये टैक्सीज के तौर पे चल रही हैं। ये पुरानी मर्सिडीज खड़ी है, ये सारी पुरानी मर्सिडीज, कुछ मिट्सुबिशीज नज़र आती हैं। मेरे उस्मान, दैट्स वन फॉर यू। और ये बाकी सारी पुरानी लाडास वगैरह हैं। टिपिकल स्मॉल विलेजेस, सोवियत विलेजेस। हम जा रहे हैं कापलान। कापलान इज अ बिग टाउन, इट्स अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन आर्मीनिया। तो इंशाल्लाह आपको पूरा आर्मीनिया दिखाएंगे। एनीथिंग दैट इज वर्थ सीइंग वी गोना पिक अप। ये छोटा सा कनाल है, स्ट्रीम है, रिवर है, जो बोलना है बोल लें। शहर के अंदर, सारे यूरोपियन शहरों के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एक सिग्नल आ गया है बट अभी तक मैंने कोई सिग्नल नहीं देखा था, पहला सिग्नल देखा है। एंड दिस इज अ टिपिकल, लुक एट दिस टाउन, इट्स वेरी ओल्ड एंशिएंट टाउन। हम कैपलान जा रहे हैं पर साफ कितना है, कोई किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है, लाउड नहीं है, किसी ने सिग्नल नहीं तोड़ा। वो औरत बुढ़ी चल रही है, बच्चा एक स्ट्रोलर में घूम रहा था किसी के, या अपार्टमेंट्स वगैरह देखें, कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है। लेकिन वो देखें ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहा है, मैं रुक जाऊँगा, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा। छोटा सा ब्रिज है, लुक एट दिस टाउन। सो वी आर इनटू कैपलान। कैपलान इज अ मेजर अट्रैक्शन इन आर्मीनिया। हम बेगरी से कैपलान आए, 70 किलोमीटर सुबह से गाड़ी चलाई है, और ये लास्ट सेक्शन अच्छा कवर कर लिया। ये आप लोगों को कैपलान दिखाते हैं थोड़ा सा। लाडा नेवा पे लाडा नेवा खड़े हैं। ये देखिए कैसे ट्रैफिक रुक गई, बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग सब रुक गए। ये कोई मॉन्यूमेंट है बड़ा सा, और ये शहर के अंदर से अभी ये ब्रिज जो है चलता जा रहा है। ये वॉकिंग ब्रिज है इनका, रात को बड़ा खूबसूरत लगता होगा, इस पर लाइट्स लगी हुई हैं। और ये अमीरिया बैंक, पूरा नाइस लिटिल टाउन एंड इट्स सो क्लीन। शहर के अंदर से एक छोटे से टनल में चले गए। अब ये टनल से निकल के हम लेफ्ट मारेंगे। मुझे यरेवान का फिर बोर्ड नज़र आया है। सो हम ये कैपलान आए हैं, यहाँ से यरेवान जाएंगे। एक गैस स्टेशन तो हारे, आई डोंट नो इफ दे हैव डीजल और नॉट, मेरे पास तो है अभी काफ़ी डीजल, चल जाएगा। यहाँ का एक और बहुत फेमस एरिया है सियोनिक, और यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है। एंड लेट्स सी वेयर दिस टेक्स अस। ये अचानन जगह है, अचानन अब हम पहुँच गए एंड आई हैव जस्ट गॉटन ऑफ द मेन हाईवे। थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट पे जो है ये कोई नेचुरल रिजर्व है, इनकी कोई प्लेस ऑफ स्पेशल ब्यूटी है। जाके देखें है क्या। ये तो कोई रेस्टोरेंट शायद लग रहा है, या पार्किंग लग रही है। खड़ी करके देखते हैं, कच्चे में जाने से पहले जो है पता चलाते हैं कि ये है क्या। लेट्स आस्क देम। ये तो कोई टूरिस्ट ही जगह, और देखते हैं क्या है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट, और ये मुझको जो है गाइड कर रहा है। अचानन दिस इज़ अ रिवर, तो यहाँ से फ्लो कर रहा है, और इनका जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट है। वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। ये हाईवे से रास्ता उतार के उसी रिवर पे लेके जाते हैं, रिवर के माउथ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, रोशनी बचाते हैं थोड़ी सी, और जो है वो अगर आप देखेंगे काफ़ी प्रिटी प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, नेस्ल्ड इन द माउंटेन्स। ये देखिए जी, रास्ता कर्व करके कहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता ऊपर तक चढ़ रहा है पहाड़ के। टाटे व्यू पॉइंट जो है, और निकले हुए हमें सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट हुए, और सिर्फ 107 किलोमीटर की है। बट गिवन के हम जिस तरह जो चीज़ें देखते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, और टोटल पहाड़ी इलाका है। सो आई थिंक वी आर डूइंग ऑल राइट, वी आर डूइंग ऑल राइट। एंड में जो है वो शायद थोड़ा सा टाइम गेन कर लेंगे, बट फिर पहाड़ चढ़ रहे हैं। सो तबलीसी भी मैंने सुना है कि ऐसे ही है, पहाड़ चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे। ये टाटव व्यू पॉइंट आ गया। ये कोई पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ये टाटव इनका मोनेस्ट्री है, कासल है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस हियर इन आर्मीनिया। और अभी हम नीचे उतर के इसको एक नज़र प्रॉपर्ली भी देखते हैं। बट ये पहाड़ फिर मैंने आपको कहा था ना, मेरा शक है कि पहाड़ फिर चढ़वाएगी। और ये पीछे स्नो कैप पीक्स थे, इनको हमने टापा। शहजादी हमारी जिंदाबाद। और इज़ इट योर पार्टी? योर पार्टी? वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो लेट्स गो। जाके जो है ज़रा ये टाटव मोनेस्ट्री और कासल देखते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। आगे भाई राइट साइड पे, इस साइड से देख लें। ये इधर की सबसे खूबसूरत और मशहूर तरीन चीज़ों में से है। पार्क करते हैं, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं लोगों ने, और उतर के जाते हैं, जाके देखते हैं ये है क्या। इसके बाजू में पार्क कर लेते हैं भाई, टूटे के बाजू में टूटा जाए। छोटे छोटे फ्रूट वेंडर्स बैठे हुए हैं, शहद बेच रहा है आलिया, कोई कुछ बेच रहा है। अभी इनसे वापसी पे मैग्नेट ख़रीदते हैं। और ये औरतें जो हैं, देखिए सारी औरतें हैं, ये अपना फ्रूट बेच रही हैं, अपने वेयर्स बेच रही हैं। हल्की सी बूंदाबांदी पड़ रही है, और शहजादी खड़ी है ऊपर,
और ये यहाँ से जो है चलते हुए जाते हैं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू। पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम। नज़र आ रहा है कि कोई टूरिस्ट है और लोग काफ़ी जो है शहजादी को देख के इंटरेस्टेड होते हैं। वो हम ऊपर से उतरे, अगर आपको रास्ता नज़र आ रहा है ऊपर का। ये कोई ऑयल मिल भी थी, टाटे ऑयल मिल। और ये यहाँ जो है ये फोर्ट है और मोनेस्ट्री है। सो ये 1700 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और ये आर्मीनिया के सबसे फेमस और कहते हैं वेस्ट के सबसे फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से भी थी। तो आप इसको मदरसा कह सकते हैं कि ये मोनेस्ट्री भी थी, चर्च भी था और मदरसा भी था। और ये यहाँ पे जो है लोग पढ़ते थे, उनको एजुकेशन मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे होती थी। फेमस इनका बेल टावर है, दिस इज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड। 1700 साल में इस पर काफ़ी रेस्टोरेशन हुई हैं और द लास्ट 1000 ईयर्स काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हुई हैं। वो जो बोर्ड का मैंने पहले पिक्चर अटैच की थी, पानी निकल रहा है, पानी पीते हैं यार थोड़ा सा। फ्रेश वाटर, वाह। ये सारे कमरे जो हैं छोटे छोटे म्यूजियम्स हैं, वाह। और ठंडा है कमरा अंदर से, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। देखिए सामने एक और कमरा है, इसके अंदर आए, ये देखें, इसके अंदर ओरिजिनल ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो चर्च में यूज़ होती होंगी। ज़बरदस्त सारे इनके जो है रिजर्व्स प्रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं इन्होंने, कितने 100 साल 1000 साल पुराने। मेरे ख्याल से जो है कि सबसे फेमस जो मैं एक चीज़ समझ ये भी रहा हूँ कि 10वीं सदी से यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी और मैन्युस्क्रिप्ट स्टोर होते थे। कमरे हैं और भी चीज़ें जो मॉनेस्ट्री की सारी चीज़ें और इनके म्यूजियम्स हैं। पीछे जो ऑयल मिल दिखाई थी वो भी एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। देखिए इनकी ओरिजिनल सारी कुछ चीज़ें, ये इनका पादरी बैठा हुआ है और ये जो है ये ऊपर एक बेल लगी हुई है, बड़ी सी बेल, रस्सी लटकी हुई है ऐसे जैसे कि इसके नीचे रस्सी होती थी और यहाँ से कोई काटता हो। ये आज संडे है तो संडे चर्च की सर्विस हो रही है। टोपी उतार के गया था चर्च में, आपने देखा सब औरतों ने अपने सर ढके हुए थे और एक आदमी जो है बैप्टाइज हो रहा था। इतना खूबसूरत सेरेमनी थी अंदर, लेकिन ठंडा था। और ये चर्च का बैक साइड का हिस्सा है, ये पुराने कॉलम टावर वगैरह लगे हुए हैं, लोग जो हैं इधर भी खड़े हुए हैं, इनकी चीज़ों को देख रहे हैं। ये तातावेस्की इनका जो है बहुत मशहूर स्कॉलर था, ये उसका मकबरा है, यहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे वो कॉलम वगैरह जाके देखते हैं, इस कमरे को देखते हैं कि इस कमरे में क्या है। ये एक चैपल है, हीटर लगा हुआ है, या बाइबल की कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जिसको आना है आके बैठ के दुआ करना है, चीज़ें करनी है, यहाँ पे कर सकता है। ये देखते हैं पीछे की जगह क्या है। पीछे पूरा जो है एक एरिया है चर्च के, शायद पहाड़ के ऊपर है तो यहाँ से व्यू पॉइंट होगा। वैसे तो हमने ताते व्यू पॉइंट देखा था। ये कोई पुराना स्ट्रक्चर है, कोई वरांडा टाइप कोई चीज़ होगी। इस साइड से देखें और ये नीचे पहाड़ का फॉल है। ये बंदे जो है काम वाम कर रहे हैं। वो रास्ता अगर आपको नज़र आ रहा है कहाँ से, हाँ ये खड्डे हैं। ये आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उधर भी मिलेंगी, पुलसा के फोर्ट्स में और कासल्स में मिलेंगी उनकी स्टोरीज़ के साथ। ज़बरदस्त। ये इनका किचन था, अभी भी लॉग फायर वगैरह पड़ा हुआ है, खाना पकाने की जगह, स्टोव के बीच में फायर पॉट।
ये दरवाज़ा एक यहाँ का रखा हुआ है, ये एक दूसरा किचन था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखें ये दिखा रहे हैं कि औरत जो है हल चला रही है और सामने जो है वो जानवर हैं खींच रहे हैं और परिंदे उड़ रहे हैं, और ये सारे ऐसी ही पहले बातें होती थी। ये एक क्रिप्ट की तरह है नीचे, ये व्यू पॉइंट है, वहाँ से मैंने पत्थरों पे चढ़ के दिखाया था, वो थोड़ा सा ऊपर था, ऊपर से दिखाया था। ये नीचे है, जैसे मैंने कई जगह काफ़ी नैरो है, नीचे से घुस के निकलना पड़ता है का। देखें दरवाज़ा कैसा है, तो ये छोटे छोटे दरवाजे जो हैं जैसा जो है आदमी भी फंस गया। सारे ओरिजिनल इन्होंने पत्थर वगैरह अपने प्रिजर्व किए हैं, दीवारों पे देखें सारी चीज़ें जो हैं बना के रखी हुई हैं। ये कोई एक कॉलम है और ये फिर किसी का मकबरा है, दो कब्रें हैं। आसार बताते हैं इमारत अजीम थी, क्या पता कौन था चला गया। ये साइड से जो है ये मॉनेस्ट्री देख लें, और ये भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कि शायद किसी का मकबरा है या कोई पत्थर है उठा के रखा हुआ है, किसी का मकबरा हुआ करता था। जो ज़िंदगी में कर गए, भला कर गए, लोग लिए कर गए, खुद दुनिया देख गए, अपने लिए चीज़ें कर गए इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, वही कर गए। बाकी तो सारी चीज़ें मिट जाएंगी, फना हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जो जमा करते जा रहे हैं बाहर निकलें, अरबी नहीं आए दुनिया घूमें, शहज़ादी ख़रीदें एक अपनी और अपनी शहज़ादी पे निकलें। मॉनेस्ट्री से थोड़ा सा और ऊपर आए, लोग जो है पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। यहाँ से जो है वो ट्रैमवे है, सो ये बेसिकली लोगों को अक्रॉस लेके जाता है, शहर दिखाता है, जो भी कुछ करता है। ये इसका ट्रैम का चक्का वगैरह लगा हुआ है। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग राइट नाउ, बट दिस इज़ द वे डाउन। वो देखिए वो टाटिव मॉनेस्ट्री है, पहाड़ चढ़ना उतरना का भाड़ा हो गया। ये लार्जेस्ट ट्रैमवे है, केबल कार जिसको कहते हैं दुनिया में, वन वे नॉन रिवर्सिबल। तो ये देखें वहाँ पे जो है एंड ही नज़र नहीं आ रहा मुझे इसका, पता नहीं किधर है, एक आइडिया तो कुछ हो रहा है, बट उसके पीछे शायद रास्ते नज़र आ रहे हैं। इन रास्तों पे वापस जाएंगे एंड लेट्स थिंक वी हैव अ लॉन्ग जर्नी। पहले तो यहाँ से पहाड़ चढ़ के जो है वापस गाड़ी तक पहाड़ चढ़ना उतरना तो ऐसे ही कपड़ा कर दिया। ये हम देसी जो है ना, ये वॉकवे है, सीधा सीधा वॉकवे पे चलें। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा अंधेरा होने लगा है, सूरज जो है वो छुपा हुआ है। सो लाइट रेन हुई थी जब सूरज निकला हुआ था, अब बारिश बंद है लेकिन सूरज भी चला गया। ये बड़ी फेमस इनकी एक जगह है, दिस इज अ प्लेस कॉल्ड हर्षनाथ जोर, और ये इनका इको रिजॉर्ट है, बड़ा ब्यूटीफुल है साजिद। अगर साथ ये देखो रिसेप्शन है, प्लेस इज क्वाइट हिस्टोरिक, और ये इसकी और भी कॉटेजेस वगैरह बन रही है, सो दिस इज क्वाइट प्रीटी। ये चल रही है केबल कार, ये चल रहा है ट्रैमवे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रैमवे था यार। ऐसे सफ़रों में तो ऐसा होता है, गूगल मैप ने जो है गलत पिन डाल दिया और आधा घंटा मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में लेके आए, और अब आधा घंटा मैं वापस जाऊंगा। सो गया, आधा घंटा आया, अब आधा घंटा वापस जाऊंगा, यानी कि 75 किलोमीटर जो है इन पहाड़ों में जो है वो गाड़ी चलवाई है कंफ्यूज होके। अब गोल्डन आवर में चले गए, 5:20 हो रहे हैं। सो लेट्स गो, विल ट्राई टू गेट टू गोरेस बिफोर सनसेट। वो एक आखिरी स्पॉट है देखने का। फिर यरेवान हम अगर रात को भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अंधेरे में, तो दिन को यरेवान एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिपब्लिकन स्क्वायर वगैरह रात को देखेंगे। बट अब ये गोल्डन आवर आ गया है, लेट्स गो। पहाड़ों में जरा सा मोहतात होके चलाएं। देखें फिर कुछ रॉक स्लाइड हुई है, रॉकफॉल हुआ है, सो क्लियर कर रहे हैं, फ़ौरन आ गए ट्रक्स कि ट्रैफिक बंद नहीं हो, फ़ौरन आ गए।